बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड रामस्वरूप साहू। आज अपन इसी लेजर प्रक्रिया में जो ऊपर मैंने आपको मिति स्थायी ऊर्जा स्तर सिखाया था और फिर किस प्रकार से लेजर पुंज का निर्माण होता है, इन्होंने काफ़ी ठीक से समझा रखा है और अपने को भी अच्छा लगेगा और ये चीज़ अपने को समझ में आ जाएगी। वास्तव में ही कला संबद्ध लेजर किरण प्राप्त होती है। गुही का अनुनादक या लेजर पुंज का निर्माण यानी कि शेप देना चाहता है। किसी लेजर में सक्रिय पदार्थ को एक प्रकाश गुही का ऑप्टिकल कैविटी जो कि छड़ या नलिका के रूप में होती है में रखा जाता है। किसको? सक्रिय पदार्थ को। गुहिका के दोनों सिरों समानांतर दर्पण M1 M2 होते हैं, जिनमें से एक M1 है जो तो पूर्ण परावर्तक है, दूसरा है जिसका 90% है जो परावर्तक गुणांक है और 10% है जो पारगमन गुणांक है। M2 दर्पण होता है। ये गुहिका ऊर्जा घनत्व में वृद्धि करती है। यहाँ इसने ये गुहिका के बारे में बोला। ये चित्र देख के आपको लग रहा होगा कैसे ऊर्जा की वृद्धि करेगी, वो आगे के अपन पन्नों पे देखेंगे, ये आगे बताऊंगा। जिससे गुहिका में स्वतः उत्सर्जन की तुलना में उद्दीप्त उत्सर्जन में प्रधानता हो जाती है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर लोगों ने प्रैक्टिकल किया और उसको बाद में कॉमर्शलाइज कर दिया। बहुपरावर्तनों मल्टीपल रिफ्लेक्शन से उद्दीप्त उत्सर्जन विकिरण कला संबद्ध होते हैं और इस क्रिया को लेजर पुंज निर्माण या शेपिंग ऑफ बीम कहते हैं। जैसे कि एक डायग्राम ये साधारण सा बताया हुआ है कि M1 है M2 है। यहाँ आपके पास में जैसे 0 ये दिखा रखा है और बिना काले काले डॉट के दिखा रखा है, केवल खुला खुला। इसको कहा है मूल अवस्था के ये परमाणु है। अब अपन आगे देखते हैं, जिसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि खाली बिंदु मूल अवस्था में स्थित बिना उत्तेजना के परमाणुओं को दर्शाते हैं और काले और भूरे यानी कि काले भरे हुए काले बिंदु उत्तेजित परमाणु को दर्शाते हैं। बाईं ओर दर्पण पूर्ण परावर्तक और दाईं ओर का दर्पण अल्प परावर्तक है। तो इसका विवरण अपन आगे देखते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये वास्तव में बनता है और होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रारंभ में सक्रिय माध्यम के लगभग सभी अणु या परमाणु, यहाँ अणु शब्द यूज किया है, परमाणु भी है और अणु इन्होंने भूल से लिखा है, कोई कारण से लिखा है। अणुओं में भी आजकल लेजर होता है इसलिए अणु लिखा है। अर्थात मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। बिल्कुल, ये अपन ने जो पहला चित्र देखा था फर्स्ट पेज पे। अब देखिए दूसरा, इसके बारे में बोल रहे हैं। जब उचित आवृत्ति के प्रकाश विकिरणों को सक्रिय माध्यम पर आपतित किया जाता है तो इस पंपन क्रिया के कारण कुछ परमाणु उत्तेजित अवस्था स्तर में संक्रमित करते हैं और फिर यादृच्छिक दिशाओं में स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना, ये ऊष्मा वाले विकिरण है जो उत्सर्जित कर देते हैं। ये बिल्कुल डायग्राम जम रहा है हमारे। यहाँ देख लीजिए, आपके पास में इनपुट में अपन ने क्या किया, एक फोटोन दिया जो क्या करता है, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में भेजता है। उत्तेजित अवस्था से स्वतः विकिरण होने की वजह से आपके पास में स्वतः हीट वाले विकिरण निकलते हैं और पंपन क्रिया को सतत रखने में परमाणुओं के मित स्थायी स्तर में समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। वही बात कि हम बार बार इसको कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से अधिक परमाणु है जो क्या करेंगे उच्च स्तर में, और उच्च स्तर से मित स्थायी स्तर में पहुंचेंगे तो वहां से जो ऊर्जा का जो हास हो रहा था वो हास होता रहेगा और हमारे पास में ये स्थिति बन जाएगी समष्टि प्रतिलोपन की, NJ इज ग्रेटर देन NI, जिन्हें आपको बहुरेखा तीरों से व्यक्त किया गया है। और किंतु अभी भी स्वतः उत्सर्जन की प्रधानता रहती है। बिल्कुल, अभी भी इसमें क्या उद्दीप्त उत्सर्जन नहीं हुआ है। अब देखिए, उद्दीप्त उत्सर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि X के अनुदिश उत्सर्जित उद्दीप्त फोटोन यानी कि जो क्या करता है, मित स्थायी अवस्था यानी कि E0 और E1 के मध्य वाली ऊर्जा का जो फोटोन है, जिसे हमने कहा है कि उद्दीप्त फोटोन अन्य उत्तेजित परमाणुओं से टकराकर उन्हें फोटोन मुक्त करने के लिए उद्दीप्त या प्रेरित करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, जिससे X के अनुदिश कला संबद्ध फोटोनों का समान कला व ध्रुवणों की संख्या बढ़ने लगती है। ये देखिए आप, ये जो है उद्दीप्त उत्सर्जन की वजह से, एक दो को छोड़ दीजिए जो स्वतः उत्सर्जन के कारण आ रहे हैं, अदरवाइज सभी को क्या है अलाइनमेंट देना शुरू कर देता है। क्यों देना शुरू कर देता है? क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उद्दीप्त फोटोन। जो बाह्य फोटोन पहले दिया जा रहा था वो तो उत्तेजित कर रहा था, और दूसरा जो आपके E0 और E1 के मध्य की ऊर्जा का जो फोटोन है वो उद्दीप्त फोटोन कहलाया,
उसने इन्होंने क्रिया करके और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स जो क्या करता है, गुहा में लगे दर्पणों से बहुपरावर्तित होने पर परावर्तित या एम्पलीफाई होते हैं, और इस प्रकार से गुहा में समान कला व समान ध्रुवण के फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इस अवस्था को चित्र इस 4 में दिखाया गया। अब क्या किया, क्योंकि समानांतर दर्पणों में उद्दीप्त फोटोनों के बहु परावर्तन से अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि इनमें ऊर्जा का घनत्व बढ़ गया, तो माध्यम में लगभग सभी फोटोन कला संबंध एक ही दिशा में गति करते हुए अल्प पार दर्शक दर्पण M2 से कला संबंध और अत्यंत तीव्र किरण पुंज के रूप में, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, के अनुसार पारगमित होते हैं, और ये प्रक्रिया लेजर पुंज का निर्माण करती है। तो यहाँ हमारे पास में हमने क्या किया, उत्तेजित, बस यही खास बात थी जो पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताई थी, यहाँ भी आपको वापस रिपीट हो गई। अब आपको ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इसका मतलब अब जो अपन आगे करेंगे उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें गुहिका का पता लग गया, प्रतिलोमन समष्टि का पता लग गया, और हम लेजर अब किस प्रकार के लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं या कॉमर्शियल बनाए जाते हैं या छोटे से पेंसिल सेल के रूप में भी आजकल पॉपुलर लेजर है। धन्यवाद।